मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं यहाँ पर, बट मुझे आइडिया नहीं आ रहा आप जो बारामूला की है जिसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो निगहत बशीर का जो मसला है। हाँ, वो उनका जो अप्रोच था उस लेवल का, अगर हम कहें कि उनका अप्रोच परफेक्ट रहा है, बट स्पोर्ट्स काउंसिल को भी देखना है और उनके जो कंसर्न एसोसिएशन है जिन्होंने उस बच्ची को खिलाया है, उनको डायरेक्टली जाके स्पोर्ट्स काउंसिल से भी अप्रोच करना था, जो एक प्रोसीजर होता है। और वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ उसका सब लोगों को बड़ा फील है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो भी उनके साथ हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे वाक़यात आगे ना हो और ऐसे बच्चों को हमें अच्छे ट्रैक पे लाना है, और वो एक टैलेंटेड बच्चे हैं, ताकि उनको एक्सपोजर और मिले और वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके अपने स्टेट को, अपनी यूटी को प्रेजेंट करें। जब आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो आपके इस लाइन में क्या चैलेंजेस हैं आपको इस वक्त भी, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हुआ, पहले स्पेस का मामला था ताकि लड़के आ जाते, और इससे नशीली अद्वियात से बच्चों को दूर रखने का एक फार्मूला माना जाता, हालांकि सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं है, कुछ % लोग हैं। आप कितना कामयाब हो गए पूरे स्टेट में, अभी तक कितने बच्चे इनरोल्ड हैं ताकि वो बुरी आदतों से बाहर आए? देखिए, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, ये अच्छा एक इनिशिएटिव है। अगर हम स्पोर्ट्स कोचिंग की बात करेंगे, बच्चों को इन्वॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जो आपने अभी जो नार्कोटिक ड्रग्स जो चल रहे हैं, आपने सुना होगा, मैं इस पे बड़ा काम भी कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। हाँ, नॉर्थ कश्मीर में देखते आया हूँ कि बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं इन चीज़ों में। अगर एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली चलेंगी, बच्चे इन्वॉल्व होते रहेंगे, उस चीज़ से हमें फ़ायदा ये है कि हमारे बच्चों को फुर्सत नहीं मिलेगी बुरे कामों के लिए। हम अक्सर करते हैं कोशिश कि हम खेलें, लेकिन हमें पहले बच्चों को इन्वॉल्व करना है एक स्पोर्ट्स में और उसको कोचिंग देनी उस चीज़ में। तो मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हम कोचिंग पे ज़्यादा काम करें बनस्बत जो हम एक्टिविटीज़ जो इवेंट्स करा रहे हैं, वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अगर हम कोचिंग पे काम करेंगे, हमारे बच्चों को वो स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट नज़र आएगा कि ये ट्रैक है, हमें आगे इस पे जाना है। आप सही मशवरा दे सकते हैं हमें। स्पोर्ट्स पॉलिसी का हमें अभी तक कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा कि किस जगह पर किस तरह के, और इन एग्जीबिशनल इवेंट्स इनको अब तकरीबन लाइसेंस मिली है। जब हम कश्मीर की बात करें, कोई इवेंट होता है, कहते हैं नहीं किसी की मदद हुई तो इसको सद्भावना में ढाल देते हैं। प्योरली जो स्पोर्ट्स कल्चर होना चाहे था, उसमें आपकी एलजी साहब से मुलाकातें होती रही हैं, और पॉलिसी को लेकर, स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर इस वक्त इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है? बस 2 चीज़ें मुझे जो अक्सर मैं इसमें 2 चीज़ें देख रहा हूँ। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एक कोऑर्डिनेशन बने, क्योंकि हमारे बच्चे जब स्कूल से ही इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज़ में, लाइक इंटर स्कूल, इंटर जोन, इंटर डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन उनका जो अक्सर आप देखते हैं जब नेशनल गेम्स आती है किसी भी एक्टिविटी की, और उस वक्त उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, वो बच्चे रह जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता उसमें खेलने के लिए। और जहाँ तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बात करूँगा, हमें कोचेस पे काम कर रहे हैं, हमें कोच चाहिए, अच्छे कोच चाहिए, जो साइंस सेंटर से आके यहाँ पर बच्चों को सिखाए और प्रॉपरली सिखाए जो चीज़ सीखनी है। हम बस हमेशा जुगाड़ चलाते आए हैं, एक्टिविटीज़ कराते आए हैं, लेकिन ऐसा इससे काम नहीं होगा। हमें एक प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करना है, तब जाके हम प्योरली एक स्पोर्ट्स कल्चर क्रिएट कर सकते हैं अपने। आपने कोच की बात की, NIS करके बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन लेके बच्चे वापस आए। रहबर खेल में काफ़ी टाइम पे वो अभी चल रहे हैं। स्कीम के लिए आपने कई बार कोशिशें की मुंतज़मीन को अपना फीडबैक देने की, तो क्या फीडबैक है जो रहबर खेल के जो हमारे एक्सपर्ट कोच मुख्तलिफ जगहों पे तैनात हैं? मसाइल तो उनके बहुत हैं। सुनील, एक्चुअली देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन फिजिकल टीचर एंड कोच। हम इंस्ट्रक्टर को भी कम्पीट कराते आए हैं कोच से या फिजिकल टीचर से, बट वो एक डिफरेंट ही पाथ है। एक कोच, वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में कोच होना चाहिए जिसने कम से कम खुद खेला हो और इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल का प्लेयर रहा हो, और तब जाके उसने NIS डिग्री करके या कोई सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से आके सर्टिफाइड कोच है, तब जाके वो हमारे बच्चों को वो बोल सकता है कि हमें इस गेम में कैसे आगे बढ़ना है। आप देखिए स्कूल में जो हमारे फिजिकल टीचर्स है, रेबर खेले, वो बेचारे अपने BPED या MPED लेवल तक के जो बेसिक्स होते हैं बच्चों को, लाइक जो PT कराने का ट्रेनिंग होता है या कोई छोटे इवेंट ऑर्गेनाइज कराने की ट्रेनिंग होती है, वो दे सकते हैं। लेकिन कोचिंग की बात अगर की जाए, वो एक पर्टिकुलर कोच ही कर सकता है किसी गेम में, जब तब जाके वो बच्चा बड़े लेवल पे। वो आजकल का नेशनल इवेंट कोई बड़ा इवेंट नहीं है, इंटरनेशनल भी कोई, हमें टारगेट रखना है ओलंपिक्स, तब जाके हमें वो कल्चर क्रिएट होगा यहाँ पर। जब हम एक इंटरनेशनल या ओलंपिक प्लेयर यहाँ पर दे देंगे अपने देश को, तब जाके हमें वो कल्चर क्रिएट होगा, इस चीज़ से नहीं होगा। मुझे बताएं कि काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। मैं कल भी देख रहा था दक्षिणी कश्मीर में कुछ इंडोर्स प्राइवेट सतहों पर किराए पे लिए गए कमरे हैं, वहाँ भी मार्शल आर्ट सिखाई जाती है। कहते हैं सरकार मदद नहीं कर रही है, बिजवाड़ा काफ़ी दूर पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि बड़ा न्यूसेंस है आपके। नहीं भाई, ताइक्वांडो कोच साहब आ गए, इस कोच के बारे में जानना तो होगा ना, और ये जो कोचिंग करा रहे हैं कहीं इससे खुदा ना खास्ता इसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना हो जाए।
کیا آپ نے بھی اس طرح سے ہر جگہ پر یہ چھوٹی چھوٹے کوچنگ سینٹرز پائے جس طرح سے پرانے وقت میں نہیں ہوتے تھے اب ہونا شروع ہو گئے؟ اس کا ریزن ہے کہ جو اسپورٹس کونسل نے ایسوسیشنز کو جو فنڈنگ کرتے ہیں اس چیز میں ایسوسیشن کام کرتی ہے. اپنے جو آفیشیل ایونٹس ان کے ہر سال کے ہوتے ہیں اس پہ کام کیا جاتا ہے. لیکن اگر ایسوسیشنز کو اس لیول کا کرائٹیریا ملے یا اسپورٹس کونسل سے اتنا بینیفٹ ملے وہ کوچنگ پہ کام کرے, اور ہمیں باہر سے ہائر کوچ کرنے ہی پڑیں گے. ہمارے JNK لیول پہ اتنے سارے اسپورٹس کے کوچز ہیں نہیں, ایک یا دو تین کوچ ہیں وہ سری نگر میں ایکٹیویٹی کراتے ہیں. اگر ہم باقی ڈسٹرکٹس کی بات کریں وہاں پر ہمیں کوچ نہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. جب تک نہ ہم کوئی ایک چینل اس کی پالیسی بنے اور ہمیں کوچز ملے, اور جیسے کہ کھیلو انڈیا سینٹرز بھی آئے, اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, بٹ بڑا لیٹ ہوا ہے. کیونکہ تب تک یہ جو آپ کلبز بول رہے ہیں جو یونٹس بنے ہیں یہ ایسوسیشن کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ ریکوگنائزڈ ایسوسیشن جتنے بھی ہے وہ کام چلا رہے ہیں اپنے ریپرزنٹیٹیو سے, جتنے بھی ان کے لیکن بہت مار ہے اس ایسوسیشن کی. جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں پہ گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں یا آفیشلز ہیں وہ کم دکھتے ہیں. جناب کوئی شخص کچھ اور کام کرتا ہے ساتھ میں ایسوسیشن رکھا ہے, جناب کوئی اور بزنس کرتا ہے ساتھ میں ایسوسیشن رکھا ہے. کیا ان ایسوسیشنز کو بھی اب نئی ایڈمنسٹریشن نئی مینجمنٹ کو دیکھنا چاہیے؟ بالکل, یہ اسپورٹس کونسل کو دیکھنا چاہیے کہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ لیول کے انہوں نے جو ریپرزنٹیٹیو رکھے JNK باڈی کے ایسوسیشن جو انہوں نے اپنے ممبر رکھے ہیں ڈسٹرکٹس میں, وہ کم سے کم امپلائی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ایک تو اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور وہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں ہو کے بھی اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں. اگر یہ کسی جو گراؤنڈ پہ کوئی کام کر رہا ہے, کوئی جس کے پاس روزگار نہیں ہے, پہلے تو اس کا حق بنتا ہے اگر ایسوسیشن چلانی بھی ہے اور پرٹیکولر اسپورٹس کو, لیکن پھر بھی اس چیز سے کلچر کریٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کونسل کو اس چیز کو خود دیکھنا ہے اور گراؤنڈ پہ جا کے دیکھنا ہے. ہر سال اگر ہم ایک کوچنگ سیمینار کریں یا یہاں پر ایک سرٹیفائڈ کورس ہو اسپورٹس کونسل کی طرف سے جس سے سرٹیفائڈ ہمیں انسٹرکٹرس ملے, تب جا کے ایک کلچر کریٹ ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ واٹر سپورٹس ابھر گیا, اور اس کے بعد کھیلو انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ سکینگ وغیرہ جو ہے وہ ابھر گئی. یہ ہمارے پاس نیچرل سلوپس ہے, کیا ہمیں اور اس طرح کے ڈسٹنی تیار کرنی ہوگی تاکہ یہ کھلاڑی جو ہے صحیح سمت میں جانے لگے؟ بالکل, ہمیں نیچرل جو ایسٹس ہمارے پاس ہے جو رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں ان چیز کا ہمیں فائدہ بھی اٹھانا ہے. ہمارے پاس ڈل ہے, وولر ہے, ایسے ایشیاز فرسٹ واٹر لیک وولر. ہمیں جو واٹر سپورٹس کی بات آپ نے بتائی, یہاں پر بڑا فلورش ہو چکا ہے واٹر سپورٹس اور بہت سارے بچوں کو بینیفٹ بھی ملا ہے. تو ہمیں ایسی چیزوں کا فائدہ اٹھانا ہے اور گورنمنٹ کو تھوڑا بہت ٹچ دیکھنا ہے. جو پرائورٹی سپورٹس ہونے چاہیے کم سے کم JNK لیول کے جو ہمیں میڈلز دے رہے ہیں ورلڈ چیمپئن شپ میں یا کسی بڑے ایشین چیمپئن شپ ایشین گیمز میں, پہلے پرائورٹی دیکھنی چاہیے. یہاں پر تو سب کچھ بیلنس چل رہا ہے, جو سپورٹس بالکل کام بھی نہیں کر رہا ہے, ایسوسیشن کام بھی نہیں کر رہے, جن کے یونٹس تک نہیں ہے ڈسٹرکٹس میں, ان کو بھی وہی فنڈنگ ہو رہی ہے جو ایک پرائورٹی سپورٹس کو جنہوں نے بڑا اچھا رزلٹ دیا ہے. تو کم سے کم گورنمنٹ کو اس چیز کو پالیسی بنانی ہے کہ بھائی جو محنت کر رہا ہے پہلے ان کو پرائورٹی دے دو, تب جا کے اور ایسوسیشن ان کے ساتھ کمپٹیشن میں آ کے وہ کام کریں گے. اسپورٹس کاؤنسل میں یوتھ اسپورٹس میں بڑے پروجیکٹ ہاتھ میں لیے گئے, یہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں. ہم نے انڈورز کو دیکھا, ہم نے دیکھا کہ گندن پارک میں کچھ پروجیکٹس ہیں, سوئمنگ پول ہیں, 2 کروڑ روپیہ کی لاگت سے ابھی تک کام ہو گیا, لیکن ٹوٹل جو ہے وہ 20 کروڑ روپیہ کا پروجیکٹ ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ R&B NOC نہیں دے رہا ہے, دوسری طرف کہ PHE نہیں دے رہا ہے, R&B نہیں دے رہا ہے. یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے ڈپارٹمنٹس کے, مجھے لگتا ہے کہ اس سے انفراسٹرکچر ریز ہونے میں بڑی پرابلم. ہاں, یہ لیک آف کوآرڈینیشن میں بولوں گا, کیونکہ میں نے بھی کچھ ایسے ایسٹیٹس دیکھے ہیں جو اسپورٹس کونسل یا جو ڈائریکٹر آف یوتھ سروس اسپورٹس ان کے تھرو بنائے گئے ہیں. وہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ کمیاں نظر آ رہی ہے. ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں کہ ان میں ٹیکنیکل پرسن ہوتا ہے جو کسی کنسرنڈ چیز کے ساتھ جڑا ہے. اگر ہم والی بال کا کوئی ابھی انہوں نے بہت سارے ڈسٹرکٹس میں وہ والی بال آؤٹ سائڈ کورٹس بنائے. والی بال ایک انڈور سپورٹس ہے, اس کا کوئی آؤٹ سائڈ کورٹ ہوتا نہیں ہے, اور اس پہ پتہ نہیں کتنے پیسے لگائے ہیں, اور بازار سے وہ جو شوز صاف کرنے کے لیے وہ میٹ نہیں ہوتا وہ اس پہ لگایا ہے, اس کو بنایا والی بال کورٹ, اور لوگوں نے اس کو سرٹیفکیٹ بھی دیے اور اس کو اپروو بھی کرایا, اور ویسے اسٹیڈیمز بہت سارے بنے ہیں. اگر اس سے بہتر ڈسٹرکٹ میں اگر آپ یہ 10 بنا رہے ہو, اس سے بہتر ایک والی بال انڈور کورٹ ہی بناؤ, وہ کم سے کم ایک ایسٹ, اور تاکہ بچے کو ایکسپوجر اسی لیول میں ملے گا, اور سردی میں چلے گا. اس کو تو برف سے وہ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا. اور یہ چیزیں ہیں جہاں پر ابھی نان ٹیکنیکل چیزیں میں نے بہت جگہ پہ دیکھی, لائک انڈور اسٹیڈیمز میں نے دیکھے, اس پہ جو میٹ انہوں نے لگایا ہے اندر سے, اس میں نیچے پھٹے ہونے چاہیے تھے نیچے, تاکہ نیچے لوور تھائز میں آپ کی پین نہ ہو. ڈائریکٹ سیمنٹ پہ لگایا گیا ہے, اور اس چیز سے وہ بالکل ٹیکنیکلی فیل ہے. لائٹنگ ارینجمنٹس جہاں پر آپ لائٹنگ ارینجمنٹ لگایا, اس کو پوچھنے کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے. ایک بار بلب خراب ہو گیا تو اس کے لیے ہمیں کسی اور ڈپارٹمنٹ کو ہائر کرنا ہے. تو ایسی چیزیں ہیں ہمیں جہاں پر ٹیکنیکلی جو پرسنز ہیں جو اس کے ایتھورائزڈ اور جو کوچ ہوتے ہیں ان کو پہلے ہمیں کانفیڈنس میں لینا چاہیے, تب جا کے یہ ہمیں امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ فیصل, آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. ہم امید کریں کہ اسپورٹس کاؤنسل بھی کہتے ہیں کہ ہر اگلا دن جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے.
कोई ये दावा न करे कि मैंने मुकम्मल किया काम और अब इसमें इम्प्रोवाइजेशन की कोई कमी नहीं है। मुझे बताएं कि आखिर पे कि जो ये यूथ इस वक्त हैं, कहते हैं कि यूथ एक बड़ी समस्या आज कश्मीर में बनी है जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाने लगी, खसूसन ड्रग एडिक्शन की आपने बात की, कितने बच्चे अभी तक इसमें वापस आ चुके हैं, आप निकालने में कामयाब हैं? मेरे साथ मैं अभी तक पिछले 1 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। मैंने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, मैं घर जाके लोगों से मिला, बच्चों से मिला, मैंने उन विक्टिम से बात की, उन पेरेंट्स से बात की जिनके बच्चे इन्वॉल्व हो चुके थे नारकोटिक ड्रग्स में। तब जाके मैंने जब देखा इसका जो बेसिक जो ऑरिजिन जुड़ा है, मैंने कुछ पेडलर से बात की, मोहल्ले में जाके उस सोसाइटी से बात की, उन लोगों से बात की, उनके घर गए, उनसे बात की कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को एक्ट भी लगा, कुछ लोग इन्वॉल्व भी हो गए जिनको पुलिस ने बड़ा अच्छा कोऑपरेशन दिखाया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अच्छा कोऑपरेशन मुझे दिया। और फाइनली जब मैंने देखा कि इसमें सबसे बड़ा रोल है एक पेरेंट का, और हमें पेरेंट्स को स्टार्टिंग से इस काउंसलिंग में लाना है, उस चीज़ पे लाना है कि बच्चे को तैयार करना है कि भाई वो अगर कहीं पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, उसके जेब में है क्या, उसका फ्रेंड कौन है, वो कहाँ जाता है, किसके साथ उठता बैठता है, इस पे बड़ा हमें काम करना है। 17 बच्चे अभी तक जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में छोड़ के और मेरी काउंसलिंग अंडर काउंसलिंग के साथ साथ 17 बच्चे में कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको हमने वापस लाया इन चीज़ों से। बाकी जो इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको गाइडेंस, और एक पेशेंट होता है उसको उसी हिसाब से गाइडेंस करने हैं, हम इनके साथ मार दाड़ नहीं कर सकते क्योंकि उस चीज़ से ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और हमें और बुरा वक्त देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब से बात हो रही थी, और न सिर्फ ये स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं बल्कि एकेडमी के चेयरमैन हैं और बच्चों को मुख्तलिफ इलाकों से लाते हैं और उसके बाद हर संडे को ये मुख्तलिफ स्टेडियम्स में जाते हैं, क्योंकि टेक्निकी तौर पर स्टेडियम बनने के बाद लाइट्स की इंस्टॉलेशन और मैटिंग बिछाने तक एक महारत की ज़रूरत होती है जो हमें काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड पे कम लग रहा है। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब बैनुल अक़वामी सतहों का जो खबरों का बुलेटिन उस पर आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगातार आलमी कप से पहले जिन मुश्किलात से इस वक्त दो चार हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी के वसीम पे भी अब नजरें हैं। इससे पहले रमीज़ राजा ने जिम्मेदारी जो निभाई और बहसीत कमेंटेटर वापसी की, जम्मू कश्मीर दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी उसे एक बैट्समैन के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन उसके बाद अब ऑफिस और मैनेजमेंट संभालना कितना बड़ा चैलेंज होगा रमीज़ राजा के लिए, क्योंकि जिस वक्त टीम थी उससे फ़ौरन बाद टीम के हेड कोच और बॉलिंग कोच ने इस्तीफ़ा दिया, नए कोच लाए गए और उसके बाद एक बार फिर बैनुल अक़वामी सतह पर कोचेस को लाने का सिलसिला शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से पाकिस्तानी टीम के लिए कोचेस जो है वो अब आलमी कप में नजर आएंगे। लेकिन क्या इतना वॉल्यूम है अभी खिलाड़ियों में, क्या इतने सारे खिलाड़ी हमारे पास हैं जिनकी कोचिंग करा के आप आलमी कप के लिए दस्ता बेच सकते हैं? इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी हैं और एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने अब आगे क्वालिफाई किया। पहले राउंड में जब पहले मरहले में आईपीएल के मुकाबले इंडिया में शुरू हुए थे, कोरोना वायरस की वजह से मुकाबलों को सस्पेंड कर दिया गया। बाद में यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसको शिफ्ट करना पड़ा, जिसका गालबन ये मतलब हुआ कि वहाँ की विकेट, वहाँ का माहौल अब आने वाले T20 वर्ल्ड कप 21 में ज़रूर भारत के लिए फेवर कर सकता है, क्योंकि 1-2 महीने वहाँ पर क्रिकेट खेलने के बाद आपको ज़रूर एज होगा। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी क्रिकेट के मुकाबले जारी है। साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक प्राइवेट सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इस वक्त भी बोलबाला बहुत ज़्यादा है। हमने देखा कि बड़े बड़े फाइनल्स गुरेज की ऊंची पहाड़ियों से लेकर करना, श्रीनगर से लेकर बारामूला और मुतअद्दिद जगहों पे जारी है। देखने वाली बात होगी कि इन मुकाबलों में अब की बार जो हमारा JKCA के प्लेयर थे उन्हें मना किया गया था कि वो डोमेस्टिक या लोकल लेवल के जो क्रिकेट टूर्नामेंट उनमें शिरकत नहीं कर सकेंगे। अंडर 19 जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम का पहला मुकाबला जो अंडर 19 का अब बेंगलुरु से हुआ, 5 विकेटों से जम्मू कश्मीर की टीम मुकाबला हार गई। एक बार फिर नजरें हैं कि दूसरे मुकाबले में जम्मू कश्मीर की टीम अंडर 19 की क्या कमबैक करेगी, या इस सिलेक्शन के बारे में जो पहले से ही शक था कि सिलेक्शन में आपने बैलेंस नहीं रखा, आपके पास वो ऑलराउंडर्स नहीं है जो विकेट पे 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर ठहर सकें और 1-2 ओवर निकाल सकें। मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी ने अपनी तरफ से जो कोशिश की, अब खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी निभानी है। नहीं तो हम कहेंगे कि सिलेक्शन में अब की बार JKCA का जो पैनल था, जो लड़के थे जिन लोगों ने टीमें सिलेक्ट करनी थी, शायद उनकी नजरें क्रिकेट के अलावा और भी कोई चीज़ों पर थी। सिलेक्शन सही मानों में अब टेस्ट मैचों के लिए सिलेक्शन होनी है, 4 रोज़ा मैचों के लिए, उसके लिए भी JKCA के ट्रायल्स जारी है और आइंदा कुछ दिनों में खिलाड़ियों के नाम आ जाएंगे। खान मुद्दसिर के साथ फिलहाल आज के गुलिस्तान हफ्तावार स्पोर्ट्स शुमारे में फिलहाल इतना ही। दोबारा इतवार को 5:30 बजे मिलेंगे और जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद खेलों की खबरों पर ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज भी हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन ये जो लोकेशन बड़ी खूबसूरत है, ये श्रीनगर की प्रताप पार्क है।